अब नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ चालू करना होता है, लेकिन ऐसा ब्लिंक नहीं हो सकता कि बहुत टाइम तक के लिए ब्लिंक हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। चलिए एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट है 0 से रखी है 0 से 2 इसकी लिमिट है, और x अंडर रूट में x प्लस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज है आपकी 7.10, ठीक है। इजीएस्ट वे में कैसे करेंगे, देखिए कि x प्लस 2 को हमने माना सर t, तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिलने वाला है, t माइनस 2, ठीक है। जैसे हमारा फंक्शन दूसरे वेरिएबल में जाता है तो जाहिर सी बात है अब इंटीग्रेशन भी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट ही होगा। यहाँ पे फंक्शन आपको x के रेस्पेक्ट दे रखा था तो इंटीग्रेशन भी x के रेस्पेक्ट ही हो रहा था, तो अब हमने इसको t में कन्वर्ट कर दिया तो अब इंटीग्रेशन भी t के रेस्पेक्ट होगा। तो एक फंक्शन के इंटीग्रेशन को दूसरे फंक्शन के इंटीग्रेशन में चेंज करने के लिए जो आपने फंक्शन को पहले वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो दूसरा वेरिएबल आपने पुट किया है उसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन। सिंपल आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो दूसरे वेरिएबल में उसका इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने ये माना है x + 2 = t, और ये 2 का हमने ऊपर कर दिया कि x = हो गया t - 2। इसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt, और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, ठीक है। 0 को माइनस का रखिए, चाहे ना रखिए, छोड़िए इसको यहाँ से, ठीक है। अब जो आपको फंक्शन दिया गया था उसमें आप पुट करना स्टार्ट करें। x की जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं, t - 2, यही तो प्रतिस्थापन विधि है। और x + 2 की जगह पर आप रख सकते हैं √t, और dx की जगह पर आप पुट कर सकते हैं dt। आप देख रहे हैं आपका ओवरऑल इंटीग्रेशन जो x के वेरिएबल में था वो t में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, ये जो लिमिट्स आपको दे रखी थी ये लिमिट्स भी किसकी हैं, x की, क्योंकि आपको फंक्शन x में गिवन था। तो अब आप इन लिमिटों को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए सीधा फंडा है, जहां आपने इसको कन्वर्ट करने के लिए माना था कि x + 2 = t, यहाँ पर आप x की लिमिटों को पुट कर दीजिए और t की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इस तरीके से देखिए कि आपने x = रखा 0, x = जैसे आपने 0 पुट करेंगे आप यहाँ पे इसमें, तो t का वैल्यू कितना आएगा, 0 + 2 यानी कि 2 आ जाएगा। और जैसे ही आप x की जगह पर पुट करेंगे सर 2, तो 2 + 2 t का वैल्यू आ जाएगा 4। तो अब आपकी लिमिट जो 0 से 2 तक थी वो अब कन्वर्ट होकर के हो गई है 2 से 4, ठीक है, लिमिट हो गई 2 से 4। अब करिए इसका इंटीग्रेशन। अब आपको दोबारा से जो पहले आप इंटीग्रेशन में करते थे कि जिस वेरिएबल को आप मानते थे किसी अदर वेरिएबल में तो उसकी वैल्यू आपको फिर से पुट करनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपने लिमिट उसकी दूसरे वाले वेरिएबल में ले ली, ठीक है। सिंपली इसका इंटीग्रेशन और रख दीजिए इसकी लिमिट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के लिए इसका मल्टीप्लाई का रूपांतर 1 पावर इसकी है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, मतलब हाफ पावर। 1 पावर ये है, हाफ पावर ये है, तो कितना हो जाएगा 3/2 पावर। और इसके साथ करेंगे 2 * t की पावर हो जाएगी 1/2 dt। सिंपल इसका कर दिया इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 3/2 + 1, और नीचे भी से 3/2 + 1 2, और ऐसे इसमें करेंगे 1/2 + 1 और 1/2 + 1। जो आपकी लिमिट है 2 से लेके 4 तक लिमिट यही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसे कर लीजिए, अब सॉल्व, t की पावर हो जाएगी 5/2, नीचे भी 5/2 एंड -2 t की पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2। और जो लिमिट चल रही है वो लिमिट्स आप ऐसे लिखते चलिए 2 से लेके 4 तक, ठीक है। ये 2 घूम करके कहाँ पहुंचेगा, ऐसे ये वाला ये हो जाएगा 2/5, t की पावर कितनी है 5/2, ये ऊपर जाएगा 4/3, t की पावर 3/2। अब आप लिमिट्स रख सकते हैं, रखिए सर लिमिट
ये हो जाएगा 4 की पावर 5/2 एंड माइनस 4/3 t टू द पावर 3/3 सॉरी यहाँ पर 4 रखेंगे t की जगह 4 माइनस फिर से ये 2/5 और 2 की पावर 5/2 माइनस माइनस करेंगे फिर से तो लिमिट माइनस करके रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा फिर रखेंगे 2 की पावर 3/2 इसे कर लीजिए सॉल्व आसानी कैसे करेंगे ये हो जाएगी 4 की पावर जैसे हम 4 को कह सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और ऐसे यहाँ पर कह सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3/2 पावर आगे चली गई है और 2 की पावर 5/2 एंड 4/3 2 की पावर 3/2 ये कट जाएगा 2 से 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32 4/3 और 2 की पावर 3 का मतलब हो जाता है 8 2/5 और इसकी पावर ये कितनी है 5/2 इसका इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए 32 ऐसे आया था क्योंकि 2 से 2 कट गया 2 की पावर 5 बचेगी और 2 की पावर 5 का मतलब होता है कि इसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई और 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 32 आएगा ठीक है ऐसे ही इसका किया ठीक है चलिए अब इसे आप कह सकते हैं क्या ये है 2 की पावर 5/2 तो इसको आप कह सकते हैं 2 की पावर 1/2 की पावर 5 प्लस 4/3 इसे कह सकते हैं आप 2 की पावर 1/2 की पावर 3 ये तो कटेगा नहीं इससे कितना हो जाएगा 64/5 हो जाएगा 32/3 माइनस 2/5 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या 5 और सॉरी √2 √2 और √2 की पावर कितनी 5 प्लस इसे भी कहेंगे आप √2 की पावर 3 कहेंगे या नहीं कहेंगे अच्छा एक पावर है इतनी बार इसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ना क्यों भाई निखिल अरे नहीं करेंगे अगर इसकी पावर 5 है तो 5 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे सर और 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो डबल टाइम पे क्या बनता है 2 और ये बन गया √2 या 4 √2 तो इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या रख सकते हैं इसका वैल्यू 4 √2 क्लियर और इसका करेंगे तो √2 की पावर 3 मतलब कि 2 और ये √2 ऐसे तो है ना ये हो जाएगा 2 and 2 सिंपल याद रख सकते हैं 2 √2 4/3 and 2 √2 ठीक है ये कितना हो जाएगा 64/5 32/3 8/5 √2 and 4/3 2 यानी कि 8/3 इसे कर लेंगे सॉल्व इसकी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे √2 वाले को √2 के संग और इसको सिंपल फ्रैक्शन को सिंपल के संग और इसका आंसर मिल जाएगा समझ में आया नहीं आया बताओ कोई दिक्कत ना हो भी सॉल्यूशन करना है बस इसका ठीक है पहले नोट कर लो क्योंकि बोर्ड में जगह कम है आए करके दिखाता नोट कर लो अब करो ये फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करोगे 64/5 माइनस 32/3 एंड ये प्लस वाला जो नंबर है इसको पहले लिख लेता हूँ प्लस √2/3 माइनस 8 √2/5 इसे सॉल्व करिए कैसे करेंगे 15 कितने आ जाएगा इसका ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दो 100 है ना 3 4 12 लग गया 1 और 3 3 18 और 1 इसका बड़ा कर लो 5 10 और 5 के 15 116 ऐसे सब 15 ऐसे ले लो इसका 5 का बड़ा 8 बने 40 और 8 के 24 अंदर 2 और कितना बच जाएगा 32
बटे में 5 प्लस में कितना बच जाएगा 16 अंडर रूट 2 और कितना बच जाएगा 15 इसके ले लो इसका 32 प्लस में 16 अंडर रूट 2 और 16 ऊपर से हो जाएगा भैया कॉमन है ना और बटे में 15 बच रहा है 16 से 16 दूनी 32 और यहाँ बच गया रूट 2। अच्छा 2 को आप कह सकते हैं क्या रूट 2 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 एक रूट 2 और कॉमन हो जाएगा भैया रूट 2 कॉमन करते क्या बचेगा रूट 2 प्लस 1 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है अब तो कर लो।